नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य द्वारा मीडिया के प्रति अभद्र टिप्पणी को लेकर पत्रकार द्वारा लामबंद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि विगत दिनों कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य द्वारा सार्वजनिक मंच से कथावाचक के दौरान मीडिया एवं पत्रकारों के प्रति की गई अभद्र, अपमानजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी को लेकर पत्रकार समाज में गहरा रोष व्याप्त है। कथावाचक द्वारा मीडिया को मंत्रा एवं घृत राष्ट्र जैसे शब्दों से संबोधित करना संपूर्ण विगत जगत का घोर अपमान है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में आज गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश संजीवी पत्रकार यूनियन एवं वृंदावन मीडिया क्लब के संयुक्त तत्वाधान में जनपद के सैकड़ों पत्रकारों ने जुलूस निकालकर हाथों में तख्ती लिए अनिरुद्ध आचार्य मुर्दाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद के जोशीले नारों के साथ कथावाचक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से पत्र प्रेषित कर पूरे प्रकरण से अवगत कराया। वहीं दोषी के विरुद्ध उचित एवं सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की अमर्यादित बयानबाजी पुनरावृत्ति न हो सके। इस संबंध में उत्तर प्रदेश संजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी भूमिका पर इस प्रकार की टिप्पणी न केवल मर्यादा के विरुद्ध है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर अनिरुद्ध आचार्य ने माफी नहीं मांगी तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। वृंदावन मीडिया क्लब के अध्यक्ष प्रेमेंद्र आस्थाना ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य के बेतुके बयान से पत्रकारों की भावनाएं आहत हुई हैं, जो कि असंभव है। सम्मानित पत्रकार भाई हैं जो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करते हैं। वृंदावन के कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य की किसी टिप्पणी से आहत हैं और उनके द्वारा उनके ज्ञापन दिया गया है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को क्या बोल रहा है गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो ज्ञापन मिला है इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मैं अग्रिम कार्रवाई करूंगा। आज अनिरुद्ध आचार्य को लेकर ज्ञापन दिया गया डीएम साहब को, क्या है पूरा मामला? की बात कहूँगी, बैक टू पवेलियन हो जाइए, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए। यहाँ वृंदावन में मथुरा में आपका कोई काम नहीं है। आप यहाँ आकर यहाँ ब्रज की छवि खराब कर रहे हैं, मथुरा की छवि खराब कर रहे हैं, महिलाओं की छवि खराब कर रहे हैं, बच्चियों की छवि खराब कर रहे हैं। आपको ज्ञान ही नहीं है। आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? आप कह रहे हैं 14 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। आप इस तरीके की बात करें। आज की जनरेशन में अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो शायद आप अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाए। आपका ज्ञान जो है वो अभी अधूरा ही रह गया है। पहले आप ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद में आप कथा करना। अभी आपको कथा करने का शायद आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है वो बार बार अपने पद से कर देते हैं। मैं तो सीधी सी बात कहूँगी कि आप जाइए, अब यहाँ पर आपका कोई काम। महाराज जी ने कहा है कि पहले मथुरा लड़वाती थी, अब पत्रकार देश को लड़वा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मंत्रा बता रहे हैं आप इस तरीके के शब्द बोलेंगे जो आपको आसमान तक पहुँचाने का काम कर रहा है। मीडिया एक माध्यम होती है जिससे कि आप आज उस पद पर बैठे हुए हैं और आज आप उनको मंत्रा बता रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई बोलने से पहले, या फिर आपको ज्ञान नहीं है? मैं तो ये कहूँगी कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का और इसीलिए वो इस तरीके का शब्द बार बार देखिए, प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। कहने को तो वो सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अक्सर वह अपने अनर्गल बयानों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। अब इस बार भी उन्होंने मीडिया को लेकर के अनर्गल टिप्पणियां की हैं, जिसको लेकर पत्रकार समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है और उसी को लेकर आज सभी लोग यहाँ जो पत्रकार साथी हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए, ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी से मांग की गई है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब वो अनर्गल बयान दिए हैं उन्होंने। इससे पहले ही वे महिलाओं को लेकर भी अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं और शायद उनकी ये आदत में आ चुका है कि वह इस तरीके के बयान देने के लिए अब जाने जाते हैं।
ज्ञापन दिया है, क्या मांग की है ज्ञापन के बाद? देखिए, ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जो अनौराचार्य कथावाचक है उसने पत्रकारों पर अवैध टिप्पणी की थी, अनैतिक टिप्पणी की थी, अपमानजनक टिप्पणी की थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उसने मंत्रा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। मंत्रा रामायण की एक वो चरित्र पात्र है जिसको दुष्टता के लिए जाना जाता है, तो वो क्या दुष्ट है? तो उसकी वजह से हम सभी पत्रकारों का रोष व्याप्त था। उस रोष के मद्देनजर हमने यहाँ पर आज एकजुट होकर एक राय होकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि इस अनौराचार्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसी सार्वजनिक मंच से, जिस मंच से इसने लाखों अनुयायियों के सामने हमारा अपमान किया, पत्रकारों का, मीडिया का अपमान किया, उसी मीडिया से वो माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगता है तो हम देश प्रदेश में पूरे आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ, उसका बहिष्कार करेंगे। उसके चार अनिरुद्ध तिवारी ने जिस तरह मीडिया के बारे में अनर्गल बेहुदा टिप्पणी की है, उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम से कम रहेगी। प्रशासन से हमारा अनुरोध है, आज हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। पूरे जिले के सभी पत्रकार बंधु, सभी संगठनों के यहाँ उपस्थित है। जिलाधिकारी से अनुरोध है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर, उनसे हमारा अनुरोध है अनिरुद्धाचार्य से तत्काल या तो माफी मांगे, नहीं तो उनके आश्रम पर या उनके खिलाफ जो भी कुछ कार्रवाई होगी वो पूरा मीडिया जगत करेगा। कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य द्वारा दिया गया जो पत्रकारों को लेकर या मीडिया जगत को लेकर जो टिप्पणी की गई है, उसका तमाम पत्रकार संगठन, मथुरा जनपद के तमाम पत्रकार उसका पुरजोर विरोध करते हैं और कड़ी इसकी निंदा करते हैं। उनका मानना है कि अगर आप समाज को अगर सही शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो आप गलत भी मत बताइए। आप जिस तरीके से आपकी रील्स वायरल होती हैं और जिस तरीके से आप प्रवचन करते हैं वो सब जानते हैं, तो आप अपने आप को इतना बुद्धिमान ना समझें जो आप सीधे बुद्धिजीवी वर्ग पर, मीडिया जगत पर आप उंगली उठाएं। अगर आप इस तरह के आपकी कृत्य जारी रहेंगे तो आपका विरोध जारी रखेंगे और जिस स्तर तक हो सकेगा उसका आपका विरोध करेंगे। इस तरह का बयान एक पवित्र गद्दी पर बैठ के आप दे रहे हैं, आप दुनिया को ज्ञान की बातें कर रहे हैं। आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी के प्रति आपको अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, ये कहाँ की आपको छूट किसने दी गई है? आप मंत्रा कह रहे हैं, आप एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप उनसे ये कह रहे हैं कि हमें मरवा सकते हैं। क्या मीडिया कोई गुंडा है, माफिया है? आप क्यों इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? क्या आपको अधिकार है जिस मंच पर बैठ रहे हैं, आप क्या वहां सनातन का पालन कर रहे हैं? व्यास गद्दी पर बैठने वालों को भी व्यास गद्दी की मर्यादाओं का पालन करना होता है, उन सभी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। आप कितना इसका पालन कर रहे हैं? आप किसी पर अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो आपके ऊपर भी 4 उंगली आ रही हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, आपको भी कुछ समझना होगा।